Hello student, once again welcome to all in the online teaching learning module on unit 3, that is artificial construction material, having total weightage of 18 marks. Now today's video lecture we will discuss the first topic, that is 3.1. Now the first vision mission of institute. The vision of institute is excellence in technical education to empower youth, and then these three are the mission of the institute. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now course outcome is, that is CO3, select relevant artificial construction materials. So these are the CO of this unit. Now the PO map is PO1, PO5 and PO7. Now the learning outcome is describe the properties, ingredient, uses and manufacturing process of the given type of bricks. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the first topic is bricks. अब फर्स्ट आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है जिसमें आपको दो टाइप्स की ब्रिक्स दिख रही है, एक स्टैंडर्ड ब्रिक्स है और एक कन्वेंशनल ब्रिक्स है जिसमें आपको साइजेस दिए हुए हैं. ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं कि ब्रिक्स क्या होता है. ब्रिक्स आर स्मॉल बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ यूनिफॉर्म शेप साइज ऑब्टेनिंग फ्रॉम मोल्डिंग ऑफ क्ले. ब्रिक्स क्या है? एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल है. ठीक है, जो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है शेप साइज में, और वो कहाँ से मिलता है हमें? फ्रॉम मोल्डिंग ऑफ क्ले. नाउ द टाइप्स ऑफ ब्रिक्स. टाइप्स दो टाइप्स की देखने के हमें, एक स्टैंडर्ड ब्रिक्स और एक कन्वेंशनल ब्रिक्स. दोनों में डिफरेंस यही रहेगा कि दोनों के शेप और साइजेस डिफरेंट हैं. यदि मैं स्टैंडर्ड ब्रिक्स की बात करूँ तो 19x9x9 रहेगा उसका सेंटीमीटर, और यदि मैं कन्वेंशनल की ब्रिक्स की अगर डायमेंशंस की बात करता हूँ तो रहेगा 23x11.4x7.5. ठीक है, ये जो डायमेंशंस है ये मीटर सेंटीमीटर में आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं. अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक्स. एक अच्छे ब्रिक्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो देखेंगे हम. फर्स्ट क्या है? इट शुड हैव यूनिफॉर्म साइज शेप प्लेन विथ पैरेलल साइड एंड शार्प एज. एक गुड ब्रिक्स में क्या होना चाहिए? वो यूनिफॉर्म शेप और साइज़ का होना चाहिए. ठीक है, उसका पैरेलल प्लेन या फिर पैरेलल साइड होना चाहिए विथ शार्प एज, जो उसकी एजेस है वो भी शार्प होनी चाहिए. इट शुड हैव यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी कलर. मतलब जो आपकी ब्रिक्स रहेगी, आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, तो उसका कलर क्या होना चाहिए? डीप रेड होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक गुड ब्रिक्स है. देन इट शुड यूनिफॉर्म टेक्सचर. उसका जो टेक्सचर रहेगा ब्रिक्स का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए. देन द सरफेस इज़ नॉट टू स्मूथ टू कॉज ऑफ स्लिपिंग ऑफ मोर्टार. मतलब जो सरफेस रहेगा उसका बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एट द टाइम ऑफ ब्रिक मैसनरी में. जब हम उसकी किसी भी वॉल में हम उसको यूज़ करते हैं तो जो मोर्टार यूज़ करते हैं हम बिटवीन टू ब्रिक्स, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. देन क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है उसकी इज़ नॉट लेस दैन 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर. जो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ रहेगी ब्रिक्स की वो हमेशा लेस दैन 10 mm से न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए. देन वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट. जो भी वाटर एब्जॉर्ब करेगा ब्रिक्स वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? उसके ड्राई वेट 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट. जो भी उसका ड्राई वेट रहेगा उस ब्रिक्स का, उसके 20% से ज़्यादा उसने वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए. सो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक्स. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स. फर्स्ट हमारा है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स. फर्स्ट क्लास ब्रिक्स क्या होता है? द ब्रिक्स आर टेबल माउंटेड एंड ऑफ स्टैंडर्ड शेप. ये ब्रिक्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं?
टेबल के ऊपर मतलब टेबल माउंटेड होते हैं और उसका शेप जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। द सरफेस एंड एजेस ऑफ ब्रिक्स आर शार्प स्क्वेयर, और उसका सरफेस और जो एजेस भी है वो कैसे होते हैं, एकदम शार्प और स्क्वेयर होते हैं। तो ऐसा ब्रिक्स कहाँ कंसीडर होता है आपका, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में। नाउ द सेकंड क्लासिफिकेशन इज सेकंड क्लास ब्रिक्स। दिस ब्रिक्स आर ग्राउंड मोल्डेड। अब सेकंड क्लास ब्रिक कैसे होते हैं, ग्राउंड के ऊपर मोल्ड किए जाते हैं। एंड द सरफेस ऑफ दिस ब्रिक्स आर समवॉट रफ एंड शेप इज़ ऑल्सो स्लाइटली इरेगुलर। अब सेकेंड क्लास ब्रिक्स में क्या होता है, कहीं कहीं पे आपके जो सरफेस होता है वो रफ़ होता है और जो आपका शेप होता है वो भी स्लाइटली इरेगुलर होता है, मतलब एक्यूरेट स्क्वायर नहीं होगा। देन थर्ड क्लास ब्रिक्स, दिस ब्रिक्स आर ग्राउंड मोल्डेड। दिस ब्रिक्स आर नॉट हार्ड एंड दे हैव रफ सरफेस विथ इरेगुलर एंड डिस्ट्रॉयड एजेस। थर्ड क्लास ब्रिक्स भी अगेन क्या होता है, ग्राउंड मोल्डेड होते हैं और वो ब्रिक्स ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं एंड जो उनकी सरफेस होती है वो भी रफ़ होती है विथ इरेगुलर एंड डिस्ट्रॉयड एजेस। जो उसके एजेस होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, मतलब टूटे हुए भी हो सकते हैं। नाउ द फोर्थ क्लास ब्रिक्स इज दिस ब्रिक्स आर कवर्ड बर्न विथ इरेगुलर शेप एंड डार्क कलर। अब ये ब्रिक्स कैसी होगी, ओवन बीट, मतलब उसको ज़्यादा बर्न किया जाता है और इसका भी शेप इरेगुलर और डार्क इन कलर होता है। दिस ब्रिक्स आर यूज्ड एज एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट, इन फाउंडेशन एंड रोड्स। और ये ब्रिक्स ज़्यादातर कहाँ यूज़ की जाती है, एज अ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट और रोड्स में भी ये ब्रिक्स यूज़ करते हैं। सो दीज आर दी 4 क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। ना तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ क्ले ब्रिक्स की, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्ले ब्रिक्स की वो कैसे बनता है। फर्स्ट पॉइंट है, हम क्या करते हैं उसमें, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अनसॉइलिंग ऑफ क्ले कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग ऑफ वेजिटेशन, ऑर्गेनिक मैटर फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, एडिशन ऑफ लाइम एंड सैंड इज डन। प्रिपरेशन ऑफ क्ले मीन्स क्या हो गया, जो भी हम सॉइल की ब्रिक्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको क्ले बनाते हैं। क्ले में क्या करते हैं, अनसॉइलिंग की जाती है, ठीक है, मतलब, और उसमें से हम क्या है, वेजिटेबल्स और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हम उसको रिमूव करते हैं पहले। और बेटर क्वालिटी यदि हमें ब्रिक्स की चाहिए तो हम क्या करते हैं, उस क्ले में लाइम और सैंड को ऐड करते हैं। इससे हमारा क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ क्ले बनेगा। अब उस प्रिपरेशन ऑफ क्ले को क्या करते हैं, मोल्डिंग। मोल्ड मतलब क्या होता है, सेकेंड स्टेप हो गया हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मोल्डिंग इज गिविंग डिजायर्ड शेप एंड साइज टू क्ले। जो भी प्रिपरेशन ऑफ क्ले हो गया उसको हम प्रॉपर शेप एंड साइज में क्या उसको मोल्ड करते हैं, विच इज़ सफिशिएंट प्लास्टिक इन नेचर, ठीक है। वो कैसा होता है, प्लास्टिक इन नेचर होता है, तो हमको किसी भी शेप और साइज में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो मोल्डिंग इज़ डन बाय 2 वेज, हैंड मोल्डिंग एंड मशीन मोल्डिंग। और जो मोल्डिंग भी होती है वो 2 प्रोसेस से होती है, दैट इज़ बाय हैंड से और विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मशीन। अब थर्ड प्रोसेस हमारी ड्राइंग। इन ड्राइंग द मॉइस्चर इज़ रिमूव फ्रॉम ब्रिक्स विदाउट डैमेजिंग द ब्रिक्स। ड्राइंग प्रोसेस में क्या करते हैं, जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा हम उस मॉइस्चर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है, विदाउट डैमेज किए हुए। इट इज़ डन बाय नेचुरल ड्राइंग और आर्टिफिशियल ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग मतलब विद द हेल्प ऑफ सन हम उसको ड्राई करते हैं, और आर्टिफिशियली मतलब विद द हेल्प ऑफ वेरियस फैंस वगैरह हम यूज़ करके उसको हम ड्राई करते हैं। और जो लास्ट स्टेप है वो हमारी है बर्निंग। बर्निंग इज़ डन टू रिमूव वाटर फ्रॉम क्ले एंड इम्पार्ट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इन ब्रिक्स। बर्निंग इज़ द लास्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट उसमें से हम वाटर रिमूव करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू इम्पार्ट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इन ब्रिक्स, उस ब्रिक्स में हार्डनेस और स्ट्रेंथ को लाने के लिए। सो ये 4 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी टाइप्स ऑफ क्ले ब्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट, कॉमन फील्ड टेस्ट ऑन ब्रिक्स। फील्ड टेस्ट हम ब्रिक्स के ऊपर में कौन कौन सी करते हैं, उसका शेप एंड साइज चेक करते हैं, साउंडनेस चेक करते हैं कि किसी भी 2 ब्रिक्स को यदि मैं स्ट्राइक करता हूँ तो मुझे क्लियर रिंगिंग साउंड देना चाहिए। हार्डनेस, यदि मैं नेल से उसको स्क्रैच करता हूँ तो उसमें क्या होता है, कोई भी इंप्रेशन नहीं दिखना चाहिए।
कलर उसका रेड और चेरी होना चाहिए हमेशा। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब ड्राई वेट से उसका मोर देन 20% वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। देन ड्रॉपिंग टेस्ट, किसी भी ब्रिक्स को यदि मैं एक XYZ हाइट से यदि उसको फॉल करता हो तो वो क्रैक नहीं होना चाहिए या फिर ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी 10 mm पर न्यूटन mm² से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कॉमन फील्ड टेस्ट जो होती है वो ब्रिक्स के ऊपर में हम परफॉर्म करते हैं। अब MSBT आज क्वेश्चन कौन कौन से इसके ऊपर में हम ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ ट्रेडिशनल एंड स्टैंडर्ड ब्रिक्स, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। आपको ब्रिक्स बनाना है और उसके साइजेस भी आपको वहाँ पर मेंशन करना है, तो इस टाइप्स के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देन स्टेट एनी 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक्स, कोई भी 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक्स आपको लिखना पड़ सकता है 4 मार्क्स के लिए। देन एक्सप्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ बर्न क्ले ब्रिक्स, जो हमने 4 प्रोसेस देखा है वो आपको उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दीज आर द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक। नाउ द समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज, फर्स्ट क्या देखा हमने, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ब्रिक्स, देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स, and then classification of bricks. So these are all about this video lecture on first topic of unit 3. Thank you.